बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे तालिबान की फतह के बाद की सूरत हाल की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगानिस्तान को सुपर पावर्स का कब्रिस्तान तस्लीम कर लिया। वजीर आजम इमरान खान का मौक़िफ़ भी मान लिया, कहा अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का मलबा अफगान हुकूमत और फौज पर डाल दिया। बोले हमारी कोशिशों के बावजूद अफगान सियासतदान भाग गए, फोर्सेस पसपा हो गई। उन्होंने उजलत में फौजी इनखलाब पर तनकीद मुस्तरद कर दी, मिशन कामयाब करार दे दिया। कहा वापसी के फैसले पर कोई शर्मिंदगी नहीं, हमारा मिशन कौमी तामीर है नौ या जमहूरियत नहीं बल्कि दहशतगर्दों का खात्मा था। अमरीकी सदर नहीं माने मगर अमरीकी मीडिया शिकस्त मान गया। जो बाइडन की अफगानिस्तान से निकलने की पॉलिसी को बदतरीन करार दे दिया। बरतानवी अखबार ने सुर्खी लगाई कि 20 साल बाद चंद दिनों में अफगानिस्तान छोड़ दिया गया। 20 साल अफगानिस्तान में गुजारे, आखिर में जंग हारे तो तैयारे भर भर कर भागे। अमरीकी सदर शिकस्त ना माने तो इन्हीं के मीडिया ने खूब दिए ताने। सारी बर्बादी का जिम्मेदार जो बाइडन करार। अफगानिस्तान में हार, बाइडन की खारजा पॉलिसी वजह करार। रिपब्लिकन रहनुमा टिम स्काउट ने कहा अफगानिस्तान में जो बाइडन की हिकमत अमली नाकाम हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन ने अमरीकी सदर से इस्तीफे का मुतालिबा कर डाला। बरतानवी अखबार डेली मेल ने सुर्खी जमाई कि 20 साल बाद चंद दिनों में अफगानिस्तान छोड़ दिया। अपनी जिंदगियां कुर्बान करने वाले बरतानवी फौजियों के खानदान सवाल कर रहे हैं, क्या इस दिन के लिए अपनी जानें दी थी? तालिबान के आगे खड़े रहने की भड़के मारने वाले अशरफ गनी मुश्किल वक्त में फरार हो गए। जाते जाते 4 गाड़ियों में डॉलर्स भर कर ले गए। रूसी सफारत खाने के मुताबिक कैश इतना ज्यादा था कि बहुत सारा रनवे पर ही छोड़ कर जाना पड़ा। ताजिकिस्तान ने कबूल करने से इनकार किया तो ओमान चले गए, वहां से अमेरिका जाने का इम्कान है। वो आया, उसने देखा और बहुत सारा कैश लेकर भाग निकला। अभी तालिबान काबुल पहुंचे ही थे कि अशरफ गनी मुल्क छोड़कर फरार हो गया। पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने वाले साबिक अफगान सदर का पोल खुल गया। अशरफ गनी जाते जाते लाखों अमरीकी डॉलर भी साथ ले गया। रूसी सिफारत खाने के मुताबिक अशरफ गनी ने पहले हेलीकॉप्टर में जाने की कोशिश की, जगह ना बनने पर 4 गाड़ियों में कैश भर कर ले गए। कैश इतना ज्यादा था कि बहुत सारा रनवे पर ही छोड़कर जाना पड़ा। भारतीय मीडिया के मुताबिक ताजिकिस्तान ने एंट्री नहीं दी तो मफरूर सदर ने ओमान में पनाह ली। अमेरिका भी जाने का इम्कान है। नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह खान भी अफगानिस्तान से फरार हैं। कौमी मसालिहती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह अशरफ गनी से हिसाब लेगा। अमेरिका के नमक खार जहाज़ों पर सवार होने के लिए गए तो खार हो गए। काबुल एयरपोर्ट पर दिल दहला देने वाले मनाजिर देखने में आए। खौफजदा शहरी एयरपोर्ट पर पिल पड़े। टेक ऑफ के लिए तैयार अमरीकी फ़िज़ाइया के जहाज़ पर यलगार कर दी, जान की भी परवाह न की। जहाज़ ने उड़ान भरी तो 3 अफराद गिरकर हलाक हो गए। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए अमरीकी फ़ौज की फायरिंग और भगदड़ से 5 अफराद जान से गए, जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए। अमरीकी तैयारे से इंसानों के गिरने के खतरनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर आपने देखे, मगर आपको दिखाते हैं अमरीकी तैयारे में ही अपने फौजियों के कुत्ते ले जाने की कितनी जगह मौजूद थी। आइए देखते हैं। अफगान लोग जहाज से लिपट रहे हैं, पीछे दौड़ रहे हैं, गिरकर मर रहे हैं, मगर इंसानी हुकूक का चैंपियन बनने वाले अमेरिका को फिक्र थी तो इंसानों की नहीं, अपने कुत्तों की। अमेरिकी जहाजों में कुत्तों के लिए तो जगह थी, मगर इन इंसानों के लिए नहीं, जिन्होंने अमेरिका से ही उम्मीद लगा रखी थी। उधर बरतानवी वजीर दिफा ने आप दीदा होकर एतराफ किया कि वो कुछ लोगों को अफगानिस्तान से नहीं निकाल सकेंगे। कहा मगरिब ने जो किया वो बहुत अफसोसनाक है। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का कहना है कि जर्मनी अफगान सपोर्ट स्टाफ, इंसानी हुकूक के कारकुनों समेत 10,000 अफराद को अफगानिस्तान से निकालेगा। तालिबान ने सरकारी टीवी पर अपनी नशरियात का आगाज कर दिया। वॉइस ऑफ शरिया रेडियो के सरबराह मुल्ला ज़ियाउल हक ने काबुल के शहरियों को शिकायत दर्ज करने के फ़ोन नंबर जारी किए और आज़ादी पर मुबारकबाद दी। अमनीती मसूलिन
خلکو ته د شکایتونو د اوریدو لپاره ځانګړي شمیرې اعلان کړي دي چې د ضرورت لپاره ترېنه استفاده کولی شي. امنیتي مسؤلینو خلکو ته د شکایتونو د اوریدو لپاره ځانګړي شمیرې اعلان کړي دي چې د ضرورت لپاره ترېنه استفاده کولی شي. इसी बुलेटिन में देखिए दोहरे कत्ल की वारदात। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से कारबंद रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी ने दो टोक फैसला कर दिया। मसाइल के सियासी हल के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म, दुनिया से पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ का मुतालबा। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। अफगान सूरत हाल पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। अफगानिस्तान में बदलते हालात, खित्ते पर उसके असरात और मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर। कौमी इस्लामती कमेटी ने साफ कहा कि अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत की पॉलिसी बरकरार रहेगी। अफगान अमन और मसाइल के सियासी हल के लिए आलमी बरादरी से मुकम्मल तामुन जारी रखने के अज़्म का यादा। इलामिया के मुताबिक कौमी इस्लामती कमेटी ने कहा कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस की मौजूदगी में मसले का सियासी हल निकालने का बेहतरीन वक्त था, क्योंकि अफगान मसले का कोई फौजी हल था भी नहीं। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करना चाहिए। शुरका ने कहा कि अफगानिस्तान में कई दहाइयों से जारी तनाज़ात से मुतासिर पाकिस्तान अपने हमसाया मुल्क में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। तमाम अफगान फरीकैन अपने शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक का एहतराम करें। ये भी बता दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान का ऐसा सियासी हल चाहता है जिसमें तमाम अफगान धड़े शामिल हों। पाकिस्तान उनके साथ मिलकर काम करता रहेगा। सियासी और अस्करी क़यादत का काबुल में हालिया पेशरफ्त के दौरान तशद्दुद का कोई बड़ा वाक़या पेश न आने पर इजहार इत्मीनान। मुश्किल सूरत हाल के दौरान काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने की कारकर्दगी को भी सराहा गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने अलग अलग मुलाकातें की। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल, इलाकाई उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की बदलती सूरत हाल में सऊदी अस्करी क़यादत का अहम दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल, जियो स्ट्रेटेजिक ताउन और अफगानिस्तान के हवाले से बात। सऊदी वफ़द ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत भी कर दी। वज़ीर आज़म से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयाज बिन हामिद रवैली की क़यादत में सऊदी वफ़द मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात इत्मीनान बख्श करार दिए। सऊदी फरमारवा और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान कायम सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल से मुताल्लिक भी गुफ्तगू हुई और आला सतह पर सिविल और अस्करी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। GHQ पहुंचने पर सऊदी आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में अहम उमूर पर बात। सऊदी अफवाज की तरबियत पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर के साथ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों का बरमला एतराफ़ किया और पाक फौज की पेशा वाराना महारत को भी खूब सराहा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली में पोलिंग का अमल जारी है। PTI की तरफ से सुल्तान महमूद चौधरी और अपोजिशन के मियाँ अब्दुल वहीद मैदान में हैं। आपको बताते चले सदर आज़ाद कश्मीर का इंतखाब और ऐसे में कानून साज असम्बली का इजलास जारी है। नए सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग 2 बजे तक जारी रहेगी। PTI की जानब से सुल्तान महमूद चौधरी सदारती उम्मीदवार हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। अमीर, बताइएगा इस बारे में। जी, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में नए सदर के इंतखाब के लिए जो है इजलास जारी है और पोलिंग का अमल भी इस वक्त जारी है। इस वक्त तकरीबन जो है वो ईवान में जो अरकान हैं उनकी पोलिंग हो चुकी है मुकम्मल। 2 अरकान का जो है अभी इंतजार है और 2 बजे तक पोलिंग का वक्त है। उसके बाद गिनती शुरू होगी और उसके बाद नताइज का भी ऐलान किया जाएगा। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो हुक्मरान जमात है PTI उसके उम्मीदवार मिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मुंतखब हो जाएंगे, क्योंकि वाज़ेह अक्सरियत है PTI के पास। और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है मुतहदा अपोजिशन ने मियाँ अब्दुल वहीद एडवोकेट को जो है सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। जी, बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन मुगल आपका। अब कोरोना की सूरत हाल आपको बताएं। कोरोना से एक दिन में मजीद 95 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3221 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 6.68% रिकॉर्ड की गई है। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 24,573 तक पहुँच गई। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में 40, सिंध में 36 और खैबर पख्तूनख्वा में 11 मरीज दम तोड़ गए। इस वक्त मुल्क में 87,423 अफराद ज़ेर इलाज हैं। 5,356 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं।
कराची में मनगोट में शौहर ने शक की बुनियाद पर 65 साला बीवी और पड़ोसी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने दोहरे कत्ल में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं सपा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज। देखें, एक और गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या पेश आया है। मार्च के महीने के अंदर घर से एक गला कटी खातून की लाश मिली थी। पुलिस ने केस को हल कर लिया है। वाक़या गैरत के नाम पर कत्ल निकला है। इस वक्त वो मुलजिम मेरे साथ मौजूद है। इससे जानते हैं कि आपने क्यों कत्ल किया। रिश्तेदार थी अपने, मेरी बीवी थी और रिश्तेदार भी है। बीवी थी, रिश्तेदार भी थी। हम उसको दूसरे से गुनाह करना देखा, उसको इधर आके कत्ल कर दिया। किस तरीके से कत्ल किया? कौन कौन आपके साथ था? मैं उसको पकड़ के आया था, एक कुहाड़ी मार दिया था। मेरा बेटा बाहर खड़ा हुआ, कोई आदमी आता नहीं था, क्या तरीका होता था। मैंने उसको कुहाड़ी एक कंधे में लगा के गिरा, उसको एक सामना मार दिया। हाँ, गलती था, ऐसे मेरी गलती थी। बिल्कुल। वाक़े के बाद ये मुलजिम फ़रार हो गया था। ताहम इसका बेटे ने एक और जो इसका पड़ोसी था उसको फायरिंग करके चंद रोज़ कबल जो है कत्ल किया था। पुलिस का ये कहना है कि एक मुलजिम तो गिरफ्तार कर लिया है, बेटे की तलाश की जा रही है। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया शाहनवाज। लाहौर के वाबना टाउन का इलाका सत्तू कतला मसाइलिस्तान बन गया। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, उस पर मच्छरों की बहुतात बीमारियां फैलाने का सबब बन रही है। गंदे नाले की बदबू से मकीन बेहाल हैं। नन्ही तालिबा राहिमा अदनान ने हुकाम से मसाइल हल करने की अपील की है। मेरा नाम राहिमा अदनान है और मैं वाबना टाउन में रहती हूँ। स्कूल जाते वक्त मुझे और मेरे भाई को रोज सत्तू कतला के इलाके से गुजरना पड़ता है, जो निहायत गंदगी और आलूदगी से भरा पड़ा है। हमारे स्कूल के सामने एक गंदा नाला भी है, जिसमें बैठने वाली मक्खियां और मच्छर मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं। लोग भी अपने घरों का कचरा नाले के आसपास फेंक देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक रिहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ एक गंदे पानी का जोड़ बन गया, जिसमें भैंसें भी नहा रही हैं और यहाँ लोग अपने कचरे को आग भी लगा देते हैं। फरमाकर इस जगह को साफ करवाया जाए ताकि हमें स्कूल जाने में कोई परेशानी ना हो और यहाँ के रहने वाले लोग भी बीमारियों से महफूज रह सकें। वेलकम बैक। ऑनलाइन क्लासेस में कभी इंटरनेट का मसला आया तो कभी टेक्नोलॉजी का। ट्रेनिंग के बगैर इस्तेमाल महंगा पड़ गया। ऑनलाइन क्लासेस से किसने क्या सीखा और क्या याद रखा, देखते हैं लाहौर से दानियाल उमर की रिपोर्ट में। तो क्लास फिजिक्स की 3 मेन थ्योरीज हैं। उन 3 मेन थ्योरीज के अंदर एक है मेन स्ट्रीम थ्योरी, दूसरी है प्रोपोज थ्योरी, हाँ यार 45 मिनट हो गए, सर की क्लास ले रहा हूँ और सर का माइक ही ऑफ है, सर को पता ही नहीं। बेटा मेरा माइक तो ऑफ रह गया था, तुम कम से कम अपना भी ऑफ कर लेते। तुलबा और असातिज़ा को ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ऐसी कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो क्या क्या मुश्किलात हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। जैसे कि वो लिंक को ज्वाइन कर लेते थे लेकिन स्क्रीन को ऑफ कर देते थे। उनको बार बार कहना पड़ता था कि बेटे अपना कैम ऑन करिए ताकि देख सके कि वो क्लास में मौजूद है नहीं है। अक्सर ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स तो क्लास से डिसअपीयर होते थे, उनके पेरेंट्स क्लास ले रहे होते थे। स्कूल में सही से समझ आती है, अगर घर में ऑनलाइन क्लास होती है तो कभी लाइट चली जाती है, नेट सही नहीं आता। ऑनलाइन क्लास में जब टीचर समझा रही होती थी, हम टीचर से क्वेश्चन भी करते थे, टीचर्स का आंसर भी दे देती थी। अभी हम क्वेश्चन कर रहे होते थे, बीच में बच्चा बोल देता था, इसमें समझ नहीं आती थी कुछ। कभी ऐसा होता था कि कोई बच्चा माइक छोड़ के तो कहीं चला जाता था और फिर उसके बहन भाई जब बोल रहे होते थे तो फिर हमें आवाज़ें आती थी और हम डिस्टर्ब होते थे। टीचर एक चीज़ को बार बार नहीं बताता, बस आप मुझे कहते हैं कि आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, आपके ऊपर है। अगर हमारा कोई लेक्चर मिस हो गया, स्किप हो गया, तो फिर हमें फाइनल मुश्किल बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उससे हमारा जीपी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। पहला सेमेस्टर तो हमारा ऐसे ही गुजर गया कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कैसे करनी है, उसमें अटेंडेंस कैसी लेनी है, और सबसे बड़ा मसला इंटरनेट का मसला। ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसमें फ़िज़िकल वाला सीन नहीं है, जैसे क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है। फ़िज़िकल में टीचर से अच्छी तरह बंदा समझ सकता है अगर कहीं पे इशू आ रहा तो। फैसलाबाद के बच्चे भी ऑनलाइन तालीम से परेशान रहे। वालिदैन के लिए भी तालीमी अखराजात बढ़ गए। बच्चे, वालिदैन और टीचर ऑनलाइन तालीम के बारे में क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन में मैंने भी पढ़ना होता है, मेरी सिस्टर ने भी पढ़ना होता है और हम दोनों की क्लासेस एक ही टाइम पे होती है। कभी लाइट चली जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है।
फिजिकल लेक्चर में समझ आती है और जो ऑनलाइन लेक्चर है उसमें समझ नहीं आती। ऑनलाइन लेक्चर के लिए मुझे कभी मम्मा का मोबाइल लेना पड़ता है, कभी बाबा का मोबाइल लेना पड़ता है। छोटी सी स्क्रीन की तरफ देख के सर में भी काफ़ी दर्द होती है। फिजिकल ज़्यादा अच्छी होती है, मैम की समझ भी आती है। अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वो भी मैम बता देती हैं, और फ्रेंड्स के साथ जब पढ़ते हैं तो उनसे भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है, उसमें हम लोग मोबाइल भी नहीं चलाना आता था, वो भी चलाना आ गया है। एसी वाले कमरे में भी बैठ के कर लेना होता है, वरना स्कूल जाना पड़ता था, गर्मियों में भी प्रॉब्लम होती थी। हमारे मुआशी हालात वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हर घर जो है वो नेट से कनेक्टेड हो, हर बच्चे के पास जो है वो लैपटॉप हो, या हर बच्चे के पास एंड्रॉयड मोबाइल हो। तो हमारे जो गरीब घराने हैं, मीडियाकर फैमिलीज़ हैं, उनके पास इतनी सहूलतें नहीं थी, तो लिहाजा वो बच्चे जो है वो इतना फ़ायदा नहीं उठा सके जिस तरह से उठाना चाहिए था। मेरे ख्याल में फ़िज़िकल एजुकेशन ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस वक्त बच्चे हमारे सामने होते हैं, कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है या कोई भी इशू कुछ समझ नहीं आ रहा, उसी वक्त हम समझा देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में तो बच्चे बॉदर ही नहीं करते, वो वीडियो ऑन करके या जूम क्लास जैसे भी होता था ऑन करके ख़ुद बच्चे सो रहे हैं या मदर्स अटेंड कर रही हैं या कुछ भी, तो उसमें हमें तो बहुत प्रॉब्लम था। मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कहीं मुझे उनके फादर का लेना पड़ता है, मोबाइल का बिल एक बच्चे को एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हो गए, सारी बात है, मुझे लैपटॉप ख़रीद के देना पड़ा एक बच्ची को, जिससे फुल इंटेंशन क्लास दी जाती है टीचर्स के साथ, वो माहौल नहीं है। सिंध हुकूमत स्कूल खोलने को तैयार नहीं। वज़ीर तालीम कहते हैं कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस होंगी, मगर गुज़श्ता 1 साल से हैदराबाद के सरकारी स्कूल्स के तलबा ऑनलाइन क्लासेस से महरूम हैं। इम्तियाज़ अली रिपोर्ट करेंगे। सिंध में कोरोना है, स्कूल नहीं खुलेंगे। साई सरकार तालीमी इदारे खोलने को तैयार नहीं। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान तो हुआ, लेकिन ये क्लासेस होंगी कब और कैसे? सरकारी स्कूल्स में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का ना तो कोई वजूद है और ना ही असतज़ा को ऐसा कोई सिस्टम बनाकर दिया गया है। मेरा नाम रिदा है, मैं 8 क्लास में गई हूँ। हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे पास सेल फोन नहीं है और हमारे पास पैकेज कराने के पैसे भी नहीं हैं। हमारे इलाके में एक बाजी, हम उनके पास ट्यूशन जाते हैं। सरकारी स्कूलों में 1 साल से तालिब इल्मों को तालीम देने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं, जिसकी वजह से तलबा ना कुछ पढ़ सके ना कुछ समझ सके, मगर वज़ीर तालीम समेत किसी को परवाह नहीं। काफ़ी पेरेंट्स ने आकर कहा भी कि ऑनलाइन में हम नहीं कर सकते, हमारे पास वो पैकेजेस नहीं होते और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये तो इशू आते हैं। मुतासिर तो उन स्टूडेंट की तो होगी जो गरीब हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। वालिदैन ने महकमा तालीम से ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को मोबाइल फोन और इंटरनेट की सहूलत देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली, समा, हैदराबाद। सर्विंग स्कूल्स एसोसिएशन के सदर मियां रज़ाउर रहमान का कहना है कि हुकूमत ऑनलाइन क्लासेस के मसाइल हल करने के लिए तलबा और असातिज़ा को आसान अक़सात पर लैपटॉप समेत जदीद आलात की फराहमी यकीनी बनाए। तेज़ तरीन इंटरनेट के लिए भी आलमी मुआहदे किए जाएँ। पुराने लैपटॉप्स पे, टैब्स पे, मोबाइल्स पे 240% ड्यूटी आयद कर दी। जो चीज़ जो टैब पहले 10,000 की थी, लैपटॉप 12,000 का था पुराना, वो एकदम से शूट कर गया, डबल प्राइसेस पे चला गया और वो पेरेंट्स की और बच्चों की रेंज से फिर बाहर हो गया। गवर्नमेंट अब ये रिक्वेस्ट हम ये करते हैं कि एक तो हाइब्रिड लर्निंग को प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करे, बच्चों के वालिदैन को इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करे और ईजी अमाउंट में करे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ बच्चों के वालिदैन को डिवाइसेस के लिए छोटे छोटे कर्जे दे ताकि वालिदैन अपने बच्चों के लिए डिवाइस ले सकें। आगे बढ़ते हैं। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस दोपहर 1:30 बजे निश्तर पार्क से बरामद होगा, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर ख़त्म होगा। क्या तैयारियां हैं, इस हवाले से जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से, जो इस वक्त नुमाइश फिरंगी पर मौजूद हैं। बताइए खुर्शीद आलम। सादात अमरोहा के ज़ेर इंतज़ाम 8वें मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। अब से थोड़ी देर के बाद मजलिस अज़ा बरपा होगी। अल्लामा मोहम्मद अली नकवी मजलिस पढ़ाएंगे, जिसके बाद जुलूस बरामद होगा और अल अब्बास स्काउट्स इस जुलूस की क़यादत करेंगे। 8वें मुहर्रम के जुलूस के हवाले से बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतज़ाम किए गए हैं। 8, 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद रहेगी। मोबाइल सिग्नल सुबह से बंद कर दिए गए हैं और इसके अलावा
मरकज़ी जुलूस की हिफाजत के लिए 3000 से ज़ायद पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा रेंजर्स के दस्ते तैनात किए गए हैं और सबसे अहम तरीन बात यह कि पाक फ़ौज के दस्ते भी यहाँ जुलूस के मरकज़ी रास्तों की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। जुलूस की तमाम तर रास्तों पर जितने भी ऊँची इमारतें हैं हस्ब रवायत वहाँ पर माहिर शूटर तैनात किए गए हैं। इसी तरह फ़ज़ाई निगरानी का इंतज़ाम भी किया गया है और जुलूस यहाँ से बरामद होगा और अपने मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारादर पे इख्तिताम पजीर होगा। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। मुल्क में ताज़ियों के सबसे ज़्यादा जुलूस मुल्तान में निकाले जाते हैं। यौम आशूर पर उस्ताद और शागिर्द का तारीखी ताज़िया निकाला जाता है, जिसकी तज़ीन और आराइश का काम जारी है। राशिद हमीद की रिपोर्ट। मुल्तान में ताज़ियों की तारीख सदियों पुरानी है। उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया खूबसूरती, हुजम और कदामत में अलग शोहरत का हामिल है। ये ताज़िए दियार और सागवान लकड़ी के बने हैं। उस्ताद का ताज़िया 1835 में उस्ताद पीर बख्श ने बनाया, जबकि शागिर्द का ताज़िया 1844 में पहली बार ज़ियारत के लिए रखा गया। इसकी अब मुरम्मत का काम हो रहा है। सारे महल्लेदार, दोस्त, अरबाब साथ मिल के काम करते हैं। इसके तकरीबन 7 मंजिलें हैं, 100 मन वज़न है और इसको 100 आदमी उठाने वाले हैं। 33 फुट लंबाई वाले सुनहरी ताज़ियों की तज़ीन और आराइश बड़ी नफासत से जारी है। गुंबदों, मेहराबों और मीनारों से बने उस्ताद और शागिर्द के कदीमी ताज़िए ज़ियारत के लिए पेश कर दिए गए हैं। हम दूर दराज के इलाकों से मुल्तान इस कदीमी और तारीख़ी ताज़िए को देखने आते हैं और इसमें इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पर आते हैं, ये ज़ाहिर शबी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की। हमें इसे देख के बहुत दिली सुकून मिलता है और हमारी हर मुराद पूरी होती है। मुल्तान में अक्सरियत ताज़ियों के लाइसेंस अहले सुन्नत अफराद के पास हैं, जो मसलकी हम आहंगी व मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल हैं। कैमरामैन अकमल खोकर के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। लाहौर से खबर, जहां रंजीत सिंह के मुजस्समे को एक शख्स ने हथौड़े से तोड़ दिया। फौरी कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। बात करेंगे समा की नुमाइंदा आयशा अता से। आयशा, पुलिस का क्या बताना है, इस शख्स ने क्यों किया ऐसा? जी बिल्कुल, लाहौर के शाही किले में आज सुबह ये वाकया पेश आया। रंजीत सिंह के मुजस्समे को आज दूसरी बार मसमार कर दिया गया है। शाही किले में रिजवान नामी शख्स ने हथौड़े मारकर रंजीत सिंह के मुजस्समे को तोड़ दिया है, जबकि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। सीसीपीओ लाहौर ने वाकये की तस्दीक करते हुए कहा है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने वाकये से मुतालिक बताया कि मुलजिम ने हथौड़े के वार से पहले दायां बाजू तोड़ा, उसके बाद बायां और फिर घोड़े से ही मुजस्समे को गिरा दिया गया है। इसके अलावा एनी शाहिदीन के मुताबिक मुजस्समा जो है मुजस्समे को तोड़ने वाला जो है वो यहाँ पर नारेबाजी भी करता रहा। दूसरी जानिब वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से FIR दर्ज करवा दी गई है, जबकि मैं बताती चलूँ कि ये मुजस्समा जो है वो तकरीबन 1.5 साल से नस्त था यहाँ। रवां वर्ष जनवरी में भी इस मुजस्समे को गिराने की कोशिश की गई थी, ताहम उस वक्त मुजस्समे का सिर्फ और सिर्फ एक बाजू मुतासर हुआ था। और अब इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। आयशा, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आपको खबर दें, सिंध में तालीमी इदारे आइंदा पीर से खुलने का इम्कान है। महकमा सेहत ने तालीमी इदारों में तलबा को मुतबादिल दिन बुलाने की तजवीज़ दी है। प्राइमरी स्कूल मजीद 10 रोज़ बंद रखने की तजवीज़ है। महकमा सेहत की हिदायत सामने आई है कि कॉलेज जामियात के तलबा की वैक्सीनेशन की जाए। सिंध में तालीमी इदारे आइंदा पीर से खुलने का इम्कान है। प्राइमरी स्कूल्स मजीद 10 दिन बंद रखने की तजवीज़ सामने आई है। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।